तो कह रहे हैं कि जितने गरीब के घर में बीए की हुई बेटी है सबको हम 1 लाख रुपया रोजगार के लिए हम देंगे। ये बात हमसे करिए ना। इधर देखिए, जितने दलित ST SC EBC का परिवार है, यदि उस घर में बीए की हुई लड़की है तो पप्पू यादव उसको 1 लाख रुपया रोजगार के लिए उस बच्ची को देगा। हम तो घोषणा किए हुए हैं, हम देने को तैयार हैं। आप लाइए, जहानाबाद में जो भी ST SC की बेटी बीए की हुई उसको लाइए, पप्पू यादव 1 लाख रुपया देगा तुरंत रोजगार करने के लिए। हम ये बात कर रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं नीचे, तो हम तो नीचे ही बैठते हैं बचपन से। सत्ता पक्ष का आरोप है सर कि लगातार उनको जगह नहीं दी जा रही है। अच्छा, सत्ता पक्ष को बोलिए उनको बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दे, हम सब गरीब का आंसू पोंछ देंगे, कहिए उसको। और एक दिन किसी माँ की आंख में आंसू आ गया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। एक दिन कोई गरीब का आंख में आंसू आ गया, वो सत्ता पक्ष को कहिए बात करने के लिए पंजाब और हिमाचल और कश्मीर में बाढ़ से बर्बाद हो गया हम लोग। हमने 3 महीने का तनख्वाह दिया है और दोनों मुख्यमंत्री को 10-10 लाख का चेक देने हम जा रहे हैं। 10-10 लाख का चेक हम गरीबों के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देंगे। सत्ता पक्ष को कहिए ना देने के लिए। इधर क्या बोलते, ये तय उन्हें करना है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता न करिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आजादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सर एक और सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता। तो वोट यात्रा से क्या फायदा हुआ सर? सर, पूरे देश के लोग लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। जो लोग लगातार लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी हो रही है, वोट छीने चले जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा से देश में वोट छीनने नहीं देने का ताकत पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने देश में यह परसेप्शन पैदा कर दिया कि यह सरकार चोरी की हुई है, लोकतंत्र की चोरी किया है, संविधान से यह सरकार नहीं चलती है और बिना युवाओं के वोट के, वोट बिना डाले ही चुनाव आयोग ने गलत सरकार को बनाया है। यह देश के आम जनता इस बात को स्वीकार करे। सर एक और सवाल है सर कि सम्राट चौधरी ड्यूटी से लेकर कश्मीर तक भारत को ये देखिए, सम्राट जी से कहिए शुभ बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे है, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकते। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे डंगाया, क्या गुंडई की है आप लोगों ने। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा और उसको नोटिस भी आप दे दी। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और पूरे बिहार में। दूसरी चीज सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में। गुजरात में एक एक बिहारी को पीट करके भेजा गया था। उनसे ये बात कहिए और उनसे यह बात कहिए कि DNA को गाली कौन दिया था। नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के DNA कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी, दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो हैं मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफी मांग ली। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए और हमारे खून और हमारी माँ के बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा।
तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं, हम तो माफिया। केरल, जहां तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं। जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे, जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए कि बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना। बंद में कितने लोगों को तुम लोगों ने गुंडाई किया, तो अब तो आरजेडी की गुंडाई तुमको नहीं दिखना चाहिए, अब तो तेरी गुंडाई दिख गई। पूर्व विधायक राजवल्लभ जी वो तेजस्वी जी की पत्नी को कह रहे जर्सी गाय से तुलना कर दिया। देखिए एक बात समझिए, अब ये राहुल तेजस्वी उनसे आग्रह करेंगे इस भाषा का प्रयोग किसी की पत्नी बेटी के लिए ना हो। जर्सी गाय का तो ये बीजेपी की थी, और हम राजवल्लभ जी से आग्रह करेंगे कि भला है बुरा अपना अपना ही होता है, और खून को गाली नहीं दीजिए या किसी भी बेटी बहन को गाली मत दीजिए। सर, महागठबंधन की जो बैठक थी, क्या लगता है कांग्रेस कितनी, और अभी तो आप अपने हाखर भाखर को आपने जीरो कर दिया, और हमारे यहाँ तिलकुट को 18% और मखान को 5% जीएसटी, तिलकुट जो मेरा है उसको 18%। अरे बेईमान आदमी, अभियो तो सुधरो, तुम्हारा खाकर और भाकर पर 0 जीएसटी, गुजराती पर 0, और बिहारी पर 18%। अरे बिहारी के दुश्मन। नीतीश जी का क्या होगा इस चुनाव में? नीतीश जी व्यक्तिगत अच्छा आदमी है, उसका इस्तेमाल कर रहा और बीजेपी ने उसको मार दिया। चलिए, तो ये इनका बच्चा का स्वास्थ्य मिल गया 100 दिन से ऊपर हो गया है। मिलिए एग्जाम देता सर, उसका दोस्त बुलाया, चले गए, दोस्त भी धरा, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दरोगा बाबू बोलते हैं कि खोज रहे, खोज सर कुछ हो जाएगा तो खोज के क्या करेंगे सर, हम अपने को पटना में भूल जाते हैं सर, एक भाई को बहन से मिला दीजिए सर, घर का चिराग हम भी चल जाएंगे सर, जब मेरा भाई नहीं आएगा नहीं रहेगा तो नहीं हम घर नहीं जाएंगे सर। भाई भी कितना सीधा साधा कुछ करना चाहता था सर, उसका फौज में जाने का बहुत बड़ा सपना था सर।